क्या उखाड़ लिया 17 साल से बिहार में बीजेपी? क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? नहीं, क्या उखाड़ लिया तो बताना हमको पड़ेगा ना। लालू यादव का तुलना कर्पूरी ठाकुर से नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन मोदियाबिंद का कोई इलाज नहीं है। ये लालू यादव सामाजिक बदलाव के प्रतीक है। लालू यादव आधुनिक बदलाव के प्रतीक नहीं है। कि किसी का औकात नहीं था, थाने में जाता था दी हुजूर कहता था, अभी बोलता है सीना चौड़ा करके बोलता है। ये ताकत दी है लालू यादव। और लालू यादव और बता दे और सुन लीजिए, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो दलित को, गरीबों को खटिया पर बैठने नहीं देते थे, कुर्सी पर बैठे खुद बैठते थे ऊपर, लोगों को बैठाते थे। लोगों बेटा को मैट्रिक तक नहीं पढ़ा पाए। जिसको मेडिकल डॉक्टर बनना रहेगा वो कौन पढ़ेगा MBBS। जिसको इंजीनियर बनना रहेगा IIT करेगा। तेजस्वी भैया को क्या पढ़ना था राजनीतिक का? क्या है राजनीतिक में किसी बढ़िया नेता से कम है क्या? हम भाई 9वां फेल मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। ये एकदम सही बोले, अगर 9वीं फेल, हाँ 9वीं फेल प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पहले चाय बेचो, फिर रेल बेचो, फिर भेल बेचो, फिर जेल बेचो, फिर खेल बेचो। अरे भैया बोलने ही नहीं देते। देखिए, पटना के लोगों ने अपनी बातों को काफी शालीनियत से रखा। बाकी देश के मुद्दे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि देश के मुसलमान अगर आज़ादी के वक्त देश छोड़कर के चले गए होते तो देश में जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही है, चाहे रेप हो रहा है, वो शायद आज थम जाता, वो नहीं होता। इस मुद्दों को लेकर के पटना के लोग, बिहार के लोग क्या सोचते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ खुशबू है। खुशबू, क्या लगता है गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उसमें कितनी सच्चाई है? हमको लग रहा है उम्र के साथ साथ दिमागी संतुलन भी गिरिराज सिंह जी का खराब होते जा रहा है। अब एक बात बताइए, अपराधी का कोई जात होता है, कोई धर्म होता है, और कौन ऐसा धर्म है जिसमें अपराधी नहीं? आप हमें एक धर्म बता दीजिए जिसमें अपराधी नहीं हो। तो फिर मुसलमानों को ही टारगेट क्यों? शुरू से ही अनर्गल बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उसी तुच्छे बयान के लिए, वो बयान की वजह से वो चर्चे में रहते हैं। उनके पास अपना काम गिनाने के लिए कुछ है नहीं। बेगूसराय की जनता का क्या हाल है, कभी सुने उनको बोलते हुए कि बेगूसराय का जनता जी रही है, मर रही है, खा रही है, पी रही है? बाढ़ में बेगूसराय की जनता त्राहिमाम थी। एक बार भी घूमने गए? बस रूम में, चार दिवाली के रूम में बैठ के एगो लाइन बोल दिए कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बाढ़ राहत जो है वो दिया जाए, बाढ़ का जो क्षतिपूर्ति किया जाए। लेकिन उसके बाद क्या किए गिरिराज सिंह? कुछ किए नहीं किए ना। और सिंपल सी बात है, हमको तो ये समझ में नहीं आता मौजूदा कानून क्या कर रही है। कोई भी इंसान, कहा जाता है हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये तो सभी जानते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट तो नहीं है, ये संविधान का और कानून का स्टेटमेंट है। तो जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्मनिरपेक्ष देश में एक धर्म को खासकर टारगेट करना कहाँ से उचित है? उन पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है क्योंकि वो सत्ता में है। सिंपल सी बात। समय पे इस तरीके का बयान देना कहाँ तक सही है? यानी देश में अगर इस बात को लेकर के कोई हिंसा हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वही जिम्मेदार होंगे, गिरिराज सिंह जिम्मेदार होंगे। और हुआ भी है, इससे पहले भी हुआ, पहली घटना नहीं है। कई बार वो इस तरह का बयान दिए हैं। पिछली बार भी जब मुसलमान पे बयान दिए थे कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, तो आप प्रतिनिधि क्यों बने? चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। जब आपको नहीं करना है काम, तो प्रतिनिधि हैं तो आप सभी धर्म के सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं ना। नियम तो यही कहता है। नियम तो ये नहीं कहता है कि जिसने आपको वोट दिया, जिसने नहीं दिया उसका काम आप नहीं करेंगे। ऐसा तो नियम नहीं है। और स्पेशल नियम अगर इन लोगों के द्वारा लाया गया है तो फिर फरमान जारी करे कि दिखाए कि कौन सा स्पेशल नियम इन लोगों के लिए लाया गया है पार्टी के द्वारा। अब पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है ऐसे बड़बोले लोगों पे? हमको ये नहीं समझ में आता है। मतलब पार्टी भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जानबूझकर कहती है कि ठीक है तुम बोलो, परमिशन देती है वैसे बयान देकर देश में दंगे फैलाने का। ये कहते हैं कि हम देश में शांतिपूर्ण, क्या शांतिपूर्ण माहौल आप बना के रखे? आपके 2-4 गो नेता है, आए दिन अनर्गल बयान देते रहते हैं, और आप कहते हैं कि हम शांतिपूर्वक देश को रखना चाहते हैं। कहाँ देश में शांति है? कौन सी शांति की बात? एक करना चाहते हैं। हिंदू एक कब नहीं था? गिरिराज सिंह से पहले ही भारत में हिंदू नहीं था क्या? गिरिराज सिंह जी के आने के बाद भारत में हिंदू आया है क्या? या हिंदू लोगों को ये नहीं पता था कि हम हिंदू हैं? ये बताएंगे। ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? ये बताएंगे। चाहे 2-4 को जो आंडू पांडू जो है बाबा बन के जो भजन करता है वो बताएगा हमको कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, और हम उसकी बात मान लेंगे। हम हैं तो हम हैं, नहीं है तो नहीं है। एक लाइन में क्लियर। ये कौन होता है? ये लोग कौन होता है? बिचौलिया जो बताएगा हमको कि हिंदू को एक करने। और इतनी ही औकात है गिरिराज सिंह की तो उनके पार्टी में दानिश इकबाल यहाँ पे बैठा रहता है दिन भर पार्टी कार्यालय में। इनके प्रवक्ता है बिहार के। कहिए पहले निकाल के दिखाए इनकी हैसियत है तो। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, ऑन कैमरा चैलेंज करें। अगर गिरिराज सिंह की हैसियत है तो पहले अपने पार्टी में जो 2-4 को रखे हुए हैं वोट लेने के लिए, वो हटा दे उसको, कल के कल हटवा दे पार्टी से। है हिम्मत? वो तो हिम्मत नहीं है, बस हाँ अनर्गल बयान देना है।
अच्छा, तो गिरिराज सिंह तो मुसलमानों के प्रति इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं, इससे फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक ना रहे। हो सकता है। इससे पहले भी दंगे हुए हमारे देश में। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम शुरू से भाजपा की है। भाजपा की राजनीति ही धर्म पर टिकी हुई है। हम पिछली बार भी चैलेंज किए थे कि भाजपा अगर हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू, उनके अमित शाह गृह मंत्री हिंदू, उनके जितने भी मंत्रिमंडल में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो हिंदू, उनके संगठन का चिन्मयानंद हिंदू, वो भी छोड़ दीजिए, आपका चंद्रचूड़ जी जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े उच्च पद पे बैठे हुए हैं वो हिंदू। कल के कल घोषित कर दे हिंदू राष्ट्र, काहे नहीं घोषित कर रहा? औकात है? ये नहीं करेंगे घोषित, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, और जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे इनकी राजनीति वहीं पे द एंड हो जाएगी। इसलिए ये लोग धर्म नहीं घोषित करते। हम तो ऑन कैमरा कहते हैं, जब आप रात के 12 बजे किसान कानून ला सकते हैं, जब रात के 12 बजे आप किसी को जेल भेज सकते हैं, रात के 12 बजे सलमान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, रात के 12 बजे आप 370 लागू कर सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? आप कल घोषित कर दीजिए, हमें भी बहुत खुशी होगी कि भाई किसी में था औकात जो करके चला गया। कर दीजिए कल घोषित। इससे पहले तो उनके पास बहुमत था, अब तो खैर बचा नहीं उनकी यही दकियानुसी सोच की वजह से, तो क्यों नहीं 10 सालों में वो घोषित कर दिया? 2 बार से बहुमत था ना उनके पास, ऐसा तो नहीं है नहीं था। बहुत सारे कानून वो अपने बहुमत के दम पे जबरदस्ती लाए, तो ये भी ला देते, कौन रोका था? अच्छा, इनके पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं, तो फिर आखिर उन लोगों के ऊपर भी तो ये टिप्पणी हुआ ना, अगर मुसलमानों की बात की जाए। नहीं, वो देखिए वो कठपुतली हैं उनके, वो कठपुतली हैं सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए। नहीं तो बोलना चाहिए वैसे लोगों को, या फिर उनकी जमीर मर गई है, बिक चुके होंगे वो उनसे। बिकाऊ लोग क्या बोलेंगे? अगर हम किसी से बिक जाएंगे तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो वही हाल है उन लोगों का। वो जो कुछ चंद लोग हैं, हर समाज में वैसे लोग बिकाऊ होते हैं, उसी में नहीं है, सब समाज में कुछ बिकाऊ लोग होते हैं जो चंद पैसों की लालच में, चंद सिक्कों की खनक में मुजरा करते हैं। उन लोगों में से वो होंगे, तो नहीं बोल रहे हैं, उनकी औकात नहीं है बोलने की, नहीं हैसियत है। वो सोच रहे बस हमको मिल रहा है ना, घी खा रहे ना बैठ के, मलाई मार रहे, बात खत्म। फिर भी बीजेपी ने पार्टी के तरफ से कुछ उनको नहीं बोला है, इनके तरफ से कुछ ऑफिशियल तो बयान कुछ आता नहीं है पार्टी की तरफ। पार्टी ही तो जानबूझ के वैसे लोगों को रखी हुई है। वो थे ना यहाँ पे हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री है, बोलने का शऊर नहीं है जिनको, उसको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तेजस्वी और लालू यादव को उल्टा बयान देते थे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद 3-4 साल बीत चुके हैं, उससे पहले भी थे और बाद में भी, अभी भी फिर से हैं। 3-4 साल छोड़ दिए, साल भर होने को है, अभी तक आप हमें एक काम गिना दीजिए सम्राट चौधरी का। ये कंपेयर करते हैं ना तेजस्वी यादव से खुद को, आप हमें एक काम गिना दीजिए सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने दम पे किया हो। ये बराबरी करेंगे तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की। तेजस्वी यादव तो 17 महीना में हिला के रख दिया है, औकात तो दुद्दू को उप मुख्यमंत्री है। तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखाई दिए। तेजस्वी यादव नहीं थे वो, हमको नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव, हाँ तेजस्वी यादव नहीं थे। लेकिन जब हम भी ग्राउंड पे घूमते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का कार्यकर्ता था तो वो तेजस्वी यादव का ही कार्यकर्ता था। एक बात बताइए, हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर में 5 लोग हैं, 4 लोग अगर जाके किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ घटना हो गया और 1 लोग अगर उसमें से नहीं गए तो इसका क्या मतलब है कि मेरा घर गलत हो गया? कहाँ का नियम है भाई ये कहाँ का नियम है? आप बताइए ना। उनके घर का को जो उनका जो आरजेडी पार्टी हर जगह घूमी है, क्षेत्र में लोगों को सहायता राशि प्रदान की है, मेडिकल कैंप लगाई है। आप हमें एक विधायक का नाम बता दीजिए जो यहाँ पे विधायक बैठा हुआ हो विधायक आवास में। ऐसा देखा था जेडीयू के भी कार्यकर्ता फील्ड में थे, फिर भी नीतीश कुमार तो फील्ड में गए ना, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव को जाना चाहिए। नीतीश कुमार फील्ड में कब गए पता है आपको? जब बाढ़ 2 बार आके चल गया, तीसरा बार हेलीकॉप्टर लेके घूमे थे, धरातल पे गए थे, दरभंगा गए, मिथिला गए। तीसरी बार, वही तो हम आपको कह रहे, जब 2 बार बाढ़ आके चली गई, जब तीसरी बार बाढ़ आई तब उसका नींद खुला। तो वो 1 बार नहीं गए, तो तेजस्वी यादव नहीं गए, हम ये नहीं इससे डिनाई नहीं करें कि वो नहीं गए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, हम बार बार कह रहे हैं, सवाल सत्ता से होता है। तेजस्वी यादव बाढ़ की राशि मुहैया नहीं करवा दे, भी तो कुछ काम होता है, तो कुछ काम है, तो उनके कार्यकर्ता उसका उत्तरदायित्व निभा रहे थे ना। आप हमें एक विधायक का नाम बता दीजिए तेजस्वी यादव का जो विधायक यहाँ पे हो। तेजस्वी यादव को क्यों बोल रहे हैं कि बाहर में जाएंगे? पप्पू यादव क्या बोले थे कि तेजस्वी यादव युवराज हैं, तो युवराज का काम क्या होता है? यही बार आया तो वहाँ जाएगा देखने के लिए। पप्पू यादव अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ करके दूसरे जगह गए, मदद किए। तेजस्वी यादव तो पूरे बिहार के नेता हैं। तो पप्पू यादव नेता हैं, तेजस्वी यादव युवराज है। तो आप खुद समझिए। विधानसभा जब चलेगा तो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा में गायब रहेंगे।
अरे आप पता कीजिए कब से विधानसभा चलने वाला है। विधानसभा जब चालू होता है तो आप रहिए विधानसभा में। बाढ़ आया, बाढ़ में गए। हम जानते हैं, सुने थे कि वो यात्रा पर हर गांव में यात्रा कर रहे हैं, आभार यात्रा। अब बीच में सुन रहे हैं कि ना आभार यात्रा कहाँ, वो तो दुबई गए हुए हैं। ऐसा नेता होता है यार। ये लोग लालू जी का बेटा है, इसलिए आप भी तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, ठीक है। लालू जी का बेटा नहीं रहते तो एक भी माइक वाला जाता तेजस्वी यादव के पास। यादव में कितना टैलेंटेड नेता सब है, नेता का बेटा सब है, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है सब ना। तो तेजस्वी यादव। अरे अगर बिहार का विकास करना है तो आरजेडी को समाप्त कीजिए, बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री लाइए। अरे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं? सुनिए, 15 साल का आरजेडी का शासनकाल देखे हैं, विकास हुआ है रोड पर। अरे रोड पर एक मिनट सुनिए, विकास का इतना विकास किया है ना कि माँ जब बच्चे पैदा हो रहा है ना तो विकास नाम रखना बंद कर दिए। माँ बच्चे का नाम रखना बंद कर दिए। विकास ऐसा विकास का नाम लेके आए हैं वो। सुनिए, बोलिए, समय से ही बोल रही थी। बोलिए यार 15 साल में आप सुने थे किसी रोड पर गिट्टी गिरा था, अलकतरा गिरा था? सुने थे? मलाई यहाँ पटना का भी रोड, पटना टाउन का किसी रोड, किसी मलाही पकड़ी कंकरबाग का रोड का क्या हाल था कि राष्ट्रपति आए, बोले कि पटना साहिब जाना है तो ट्रैक्टर से ईटा का रोड़ा गिराया गया था कंकरबाग मेन रोड में। यही विकास होता है। एक मुद्दा है बोले लालू यादव बोले कि पैसा नहीं था उस समय। और नीतीश कुमार जब 2005 में सरकार में आए, आने के साथ ही सारे विधायक को बोले कि आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ पुल पुलिया चाहिए, रोड चाहिए, गांव में लिख करके दीजिए। 6 गो 7 गो हर विधानसभा में पुल पुलिया रोड बना, ठीक है। कहाँ से पैसा आ गया? पुल गिर गया। अरे वो सब क्या बोलेगा, उस सबको कुछ जानकारी है? वो सब अरे उस सबको कुछ जानकारी है मैडम? ये भाई ये कह रहे हैं कि बीजेपी का शासन लाई है। इनको लग रहा है ये आधा बात भूल गए होंगे या बोलना भूल गए होंगे। अभी हो सकता है हम इनके योग्यता पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, बहुत हमसे सीनियर है। चलिए देखिए, हाँ बहुत सीनियर है, हमसे इनके योग्यता पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये बोले कि बीजेपी का सरकार लाओ। 2005 से बिहार में बीजेपी का सरकार है, 2005 से गठबंधन में बीजेपी है। बिना बीजेपी के बिहार अभी बिहार में नहीं है। और 20 साल होने वाला है बीजेपी और नीतीश कुमार का, जिसमें 3 साल माइनस कर दीजिए जो आरजेडी के साथ रहा था। मतलब 17 साल से बीजेपी बिहारी में है। क्या उखाड़ लिया 17 साल से बिहार में बीजेपी? क्या उखाड़ लिया? और दूसरा जवाब नहीं, आरजेडी एक और जवाब नहीं बोली कि क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया? नहीं, क्या उखाड़ लिया तो बताना हमको पड़ेगा ना, बताना हमको पड़ेगा ना। है इनके सरकार में सारा स्कूल कहाँ था? जमीन पर। अरे एक गांव का उदाहरण देंगे, अपने गांव का। मेरे गांव में लालू जी के आने के पहले बिजली था, ठीक है। एक ठो स्वास्थ्य उप केंद्र भी था, ठीक है। स्टेट बोरिंग चल रहा था, हम लोग बच्चा थे, देखते थे। खेत मेरा पटवन हो रहा है स्टेट बोरिंग से। लालू जी का सरकार आया, 1 साल बाद ट्रांसफार्मर गिरा, ठीक है। ऑपरेटर एक रहता था चलाने वाला, वो भी 1 साल बाद गायब हो गया। ट्रांसफार्मर गिरा, उसके बाद डॉक्टर और नर्स जो आती थी हॉस्पिटल में वो आना बंद। सिस्टम जो था सरकार का वो लालू जी के राज में खत्म हो गया था, ठीक है। आप देखिए विकास क्या हुआ। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 2005 के बाद रोड नहीं बना है। गांव टोला टोला में रोड बन गया है। स्कूल कोई ऐसा गांव नहीं है 2 मंजिला स्कूल बन गया हर गांव में। हर पंचायत में हाई स्कूल बन गया है, उसमें 10+2 का पढ़ाई हो रहा है, पता कीजिएगा। पंचायत में लालू जी के राज में सारा स्कूल जो था, पहले खपरेल स्कूल था ना, टूटते टूटते सब नीचे आ गया। लालू जी एक भी नया स्कूल नहीं बनवाए थे 15 साल में। अब पूछिए, ये कह रहे हैं कि लालू यादव के राज में क्या हुआ। उससे पहले फिर जाएंगे तो बोलेंगे कर्पूरी ठाकुर के राज में क्या हुआ। उससे पहले जगन्नाथ, 1 मिनट रुक जाइए। लालू यादव का तुलना काहे कर्पूरी ठाकुर से कर रही हैं? सुन लीजिए पहले। लालू यादव जो कर्पूरी ठाकुर, सुनिए ना, लालू यादव का तुलना कर्पूरी ठाकुर से नहीं होगा। कर्पूरी ठाकुर, मेरी बात ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसे नहीं होता, ऐसा करिएगा बंद कर देंगे, ऐसा करिएगा बंद कर देंगे। मेरी बात सुनिए, सवाल लीजिए, क्या सवाल सुनिए मेरी बात। अरे भाई साहब बात सुनिए। कर्पूरी ठाकुर अपना घर बनवाए थे, मुख्यमंत्री रहे,
अपना घर बनवाए थे कर्पूरी ठाकुर हैं? लालू यादव का तुलना कर्पूरी ठाकुर से 40 बीघा जमीन है। कर्पूरी ठाकुर देश रत्न है, देश का रत्न है। लालू यादव जी इसीलिए कहते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज है लेकिन मोदियाबिंद का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए कहा जाता है। ये मेरा आधा बात सुने, हम क्या बोलने वाले थे पहले उस बात को सुन लीजिए। मेरा आधा बात सुने, ये हाइपर हो गए। मेरा सेंटेंस भी कंप्लीट ये नहीं होने दिए। हम ये बोले कि लोग ये कहेगा कि लालू यादव के रीजन में क्या हुआ, उस जो लालू यादव के रीजन में थे वो ये कह रहे होंगे कि कर्पूरी ठाकुर के रीजन में क्या होगा, चाहे उससे पहले जो भी थे जगन्नाथ मिश्रा थे वो थे, या जैसे करके जैसे जैसे पीछे जाइएगा तो हर समय में हर चीज की बदलाव नहीं होती है। लालू यादव सामाजिक बदलाव के प्रतीक हैं, लालू यादव आधुनिक बदलाव के प्रतीक नहीं है। और दूसरी बात ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, तो लालू यादव ये क्या किए उसका ये बता रहे हैं आपको कि किसी का औकात नहीं थे, थाने में जाता था दी हुजूर कहता था, अभी बोलता है सीना चौड़ा करके बोलता है मेरा काम नहीं हुआ, जा रहे हैं मीडिया को बुलाने, जा रहे हैं कंप्लेन करने। ये ताकत दी है लालू यादव। और लालू यादव और बता दें और सुन लीजिए, लालू यादव की बात कह रहे हैं जो बड़े समुच्च वर्ग के सो कॉल्ड लोग जो कहते थे जिसको इनके हिसाब से जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो दलित को गरीबों को खटिया पर बैठने नहीं देते थे, कुर्सी पर बैठे खुद बैठते थे ऊपर, लोगों को बैठाते थे लोगों। और ये लोग उसी मनुवादी के समर्थक हैं। इनको पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये चाहते हैं फिर से वही प्रथा आ जाए समाज में, ये सच्चाई है। अच्छा ये बोल रही हैं उच्च वर्ग का लोग बैठने नहीं देता था, बैठने नहीं देता। लालू यादव आ करके सबको बैठा दिया, सबको पढ़ने का बताया कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन उनका बेटा चरवाहा भी सुनिए ना, पढ़ने का बोले अपना बेटा को जो अपना बेटा को मैट्रिक तक नहीं पढ़ा पाए। सुनिए आप तब समझ गए कि क्या वो हम बोलेंगे। मैट्रिक तक जो अपना बेटा को नहीं पढ़ाया वो दूसरे के बेटा को पढ़ा सकता है? उसके पास इतना दिमाग ही नहीं था। बच्चा को कौन पढ़ाता है? बाप मतारी पढ़ाता है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब गांव में गए तो ऐसे बोले, ए सुअर चलाने वाले हो, ए भैंस चलाने वाले हो, ए गाय चलाने वाले, स्कूल जाओ, स्कूल का मुंह देखो, कलम का ताकत हाथ में रखो। तब जब लोग जाने लगा, अपना अधिकार मांगने लगा, तब ऐसे ऐसे लोगों को दर्द होने लगा। नहीं कहा कि तू स्कूल जाओ, बेटा को भी कहना चाहिए ना, बेटा को भी कहते। अच्छा एक बेटा मान लीजिए, सुनिए एक मिनट, अच्छा एक मिनट मान लीजिए कि मान लीजिए एक बेटा पढ़ने लायक नहीं है, यही ना होता है। दूसरा तो एगो 9वां फेल है, एगो 10वां फेल। वो बिहार के लोगों को शिक्षा कहाँ से दे पाएगा जो अपने बेटा को मैट्रिक तक नहीं पढ़ाया? यही दिक्कत है, सुनते नहीं है ये लोग, बातों का जवाब नहीं। ये बोल लिए बेटा के बाद कि लालू यादव के 9 बाल बच्चे, 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। एक बड़ी वाली बेटी उनकी उस जमाने की, इनसे भी सीनियर शायद होगी, चाहे इन्हीं के एज की होगी, PhD की हुई है, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। और सुनिए डॉक्टर मीसा भारती, उसके बाद एडमिशन कैसे हुआ? टाटा यहाँ नहीं, एग्जाम नहीं दी। टाटा में उसका कोटा होता है, टाटा कंपनी का। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, टाटा के कोटा से उसका एडमिशन करवा दिए MBBS में। नीट निकाली थी मीसा भारती। इसकी बात देखिए, अब इसलिए बोलेंगे टाटा कहाँ था? टाटा कहाँ था? बिहार में था, झारखंड तो 2000 में बना। तो वही ना हम बोल रहे हैं, अरे वही ना बोल रहे हैं, समझिए कि आप भी वही हैं, आप भी वही चरवाहे विद्यालय से हैं। आप भी नहीं, हमको तो लग रहा है कि बोल रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं कि टाटा का कोटा था, मुख्यमंत्री लालू यादव थे, टाटा के कोटा से एडमिशन करवा दिए। मीसा भारती की एक ही, सॉरी लालू यादव का एक ही बेटी नहीं पढ़ी लिखी है, जितनी बेटियां हैं सब पढ़ी लिखी है, सिर्फ बेटा नहीं पढ़ा लिखा। क्यों नहीं पढ़ा बेटा? हद है, घर में अगर 10 बच्चा है तो एगो कुछ बनता है, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ बनता है। दो बेटा मैट्रिक फेल हो जाएगा, प्रेशर करेगा आदमी पढ़ने के लिए। दोनों बेटा मैट्रिक फेल हो जाएगा। बिहार के लोगों की ये मानसिकता है, इसी वजह से बिहार आगे नहीं जाता है। पढ़ने लिखने पर सवाल उठाया है, सुन लीजिए। देखिए अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जिसको मेडिकल डॉक्टर बनना रहेगा वो कौन पढ़ाई पढ़ेगा?
MBBS, जिसको इंजीनियर बनना रहेगा, IIT करेगा, AIT पली करेगा, जिसके जो औकात में रहेगा। तेजस्वी भैया को क्या पढ़ना था राजनीतिक का? क्या है राजनीतिक में किसी बढ़िया नेता से कम है क्या? राजनीति की पढ़ाई होती है, लालू यादव पॉलिटिकल। एक बात बताइए, किसी से कम है तेजस्वी भैया? जीएस से तो अनपढ़ मुख्यमंत्री आपको चाहिए, हम लोगों को अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा IAS BA पास है, बीटेक कर रहा है। हम भाई 9वां फेल मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। जिसका बेटा मैट्रिक फेल होगा वो RJD को वोट देगा। एकदम सही बोले। अगर 9वीं फेल, हाँ 9वीं फेल प्रधानमंत्री नहीं चाहिए तो 4थी फेल प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए। पहले बोलिए मोदी जी इस्तीफा दे। कि मोदी चौथा फेल है? अरे पूरा दुनिया को लोहा मनवा रहा है मोदी। अब पूरा बिहार का झूठ का लोहा और पूरा बिहार का सर झुका दिया है लालू जी का परिवार। लालू जी का परिवार पूरा बिहार का, पूरे हिंदुस्तान में सर झुका दिया है। ठीक है, ऐसा परिवार पत्नी औंठा छाप, बेटा एगो 9वां फेल एगो 10वां फेल, अब इस पर बात कर रहे हैं। चाय बेचो, सुनिए एक बात, चाय बेचो, पहले चाय बेचो, फिर रेल बेचो, फिर भेल बेचो, फिर जेल बेचो, फिर खेल बेचो। अरे भैया बोलने ही नहीं देते, अरे बोलने नहीं देते। खरीदा कौन? आप खरीदे? देखिए, पटना के लोगों ने अपनी बातों को काफी शालीनियत से रखा। बाकी देश के मुद्दे के बारे में और बिहार के मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।